नहलाने लगी हूँ और फातिमा को हम बात तो मैं कितना रोई हूँ ना आके बताना सबको जी। तो अब है हैदर अली की टर्न। हैदर अली को नहलाएंगे हम। अच्छा और रोना नहीं। वो देखो जब का बताओ मैं नहा लिया हूँ। बताओ वो तो छोटे खाता रहता है तभी उसके सामने ड्रैगन आ जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो आज की रूटीन तो आप सब देखेंगे ही, जहां से कल एंड किया था वहीं से स्टार्ट किया है। बच्चों को नहलाना था तो नहलाया और बाकी काम शाम जो भी किया वो सब आप देखेंगे। और उसके साथ साथ कर लेते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम अपने टॉपिक का स्टार्ट। अच्छा, कहते हैं कि माएँ बहुत अनमोल होती हैं, ये ना हो तो बेटियां बेमोल होती हैं। और इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि एक बेटी, माँ की बेहतरीन दोस्त बेटी होती है। और हर माँ की ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी हो, हर औरत की। मेरे ख्याल से मेरी तो ये ख्वाहिश रही थी कि पहला मेरा बेटा था, उसके बाद जब नूर फातिमा होने वाली थी तो मेरा बहुत दिल करता था कि अल्लाह ताला अब मुझे बेटी की नेमत से नवाजे। और फिर जब बेटियां हो जाती हैं, होती तो ये अल्लाह ताला की रहमत है। कहते हैं कि जिस घर में बेटियां होती हैं ना, उस घर में रहमतें होती हैं। और उसके साथ साथ एक और चीज़ भी है कि बेटी की जो परवरिश है ना, वो अच्छी परवरिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हम पर फ़र्ज़ है। ठीक है। और ये रहमत हमारे हमें अल्लाह ताला ने अता तो कर दी है, लेकिन इस रहमत को हमने किस तरह से पालना है वो भी अल्लाह ताला ने हमें बताया है। वो सब कुछ हमें कुरान पाक में बताया गया है। ठीक है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आप देखें कि आजकल का जो दौर चल रहा है उसमें बेटियों की अच्छी परवरिश करना, बेटियों की क्या, बेटों की भी अच्छी परवरिश करना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन हमें चाहिए कि, आपको पता है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, अब तो जो है वो हस्बैंड के साथ साथ वाइफ की भी कोशिश होती है कि वो कुछ ना कुछ डिफरेंट करे, उनके साथ मिलके कुछ ना कुछ काम करे, ताकि जिस कदर महंगाई बढ़ गई है तो उसमें दोनों मिलकर कोई ना कोई काम करें तभी होता है। लेकिन उसके साथ साथ बच्चों पर भी फोकस होना चाहिए, बच्चों का भी ख्याल रखना चाहिए कि हम बच्चों की परवरिश कैसे करें। तो सबसे पहले आज की वीडियो में मैं जो डिस्कशन प्रॉपर करूँगी वो बेटी की परवरिश से रिलेटेड करूँगी। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मैंने मेरी अपनी एक्सपीरियंसेस से मैंने क्या सीखा है। मैंने अपनी एक्सपीरियंस गुड़िया मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो मेरे अपने एक्सपीरियंसेस से मैंने पता है क्या सीखा है। मैंने ये सीखा है कि मेरे साथ जो जो कुछ हुआ ना, जो जो कुछ मैं अपने टाइम पर नहीं सीख सकी, वो मैं नूर फातिमा को सिखाऊंगी। अच्छा देखिए ना, हम सबसे बड़ी गलती ना बच्चों के साथ पता है क्या करते हैं, बेटियों के साथ स्पेशली हम इतने ज़्यादा लाड प्यार में उन्हें पालते हैं ना। और ऐसा ही होना चाहिए, बेटियों को लाड और प्यार के साथ ही पाला जाता है। ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज़ होती है कि बेटियों को ना हर काम की आदत भी डालनी चाहिए, हर काम भी सिखाना चाहिए। ठीक है। हम उन्हें जो है ना वो सुस्त नहीं बनाना चाहिए। तो मेरी एक बहुत बड़ी कोशिश ये होगी कि मैं नूर फातिमा को ना हर काम सिखाऊंगी, ना सिर्फ इसको स्टडी में इसको जो है वो अच्छा बनाऊंगी। अल्लाह ताला मुझे ज़िंदगी दे, आप दुआ करिएगा कि मैं जो है ना वो अपने बेटी की परवरिश खुद करूं, अपने बेटे की, हैदर अली की भी परवरिश खुद करूं, क्योंकि आज टॉपिक है बेटी से रिलेटेड, तो उसी पे हम डिस्कशंस करेंगे। ठीक है। तो उसमें क्या है, मेरी कोशिश होगी कि मैं नूर फातिमा को स्टिचिंग भी सिखाऊं, इसको कुकिंग भी अच्छी सिखाऊं, इसको मैं स्टडी भी जो है वो करवाऊं, हर चीज़ में इसको ना माहिर बनाऊं। और दूसरा, इसको मैं स्ट्रॉन्ग बनाऊं। मेरी ये बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है कि इसको मैं जो है ना वो ऐसे नहीं बनाऊंगी कि ये जो है ना वो समझेगी कि भाई मैं पता नहीं कितनी कमज़ोर हूँ। और इसको मैंने स्ट्रॉन्ग बनाना है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है बेटियों को बनाना। दूसरी बात यह है कि बेटियों के साथ माँओं का ना बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट सा रिश्ता होता है, अनमोल सा रिश्ता होता है। और माँ जानती है कि मेरी बेटी क्या कर रही है। माँ को अपनी बेटी के एक एक अमल का, एक एक जो है ना वो एक्टिविटी का पता होता है। तो कोशिश करें अपना दोस्त अपनी बेटी को बनाएं, अपनी बेटी की दोस्त बने। आजकल का जो टाइम चल रहा है, आपको पता है मोबाइल हर इंसान यूज़ कर रहा है, तो कोशिश करें, हम मना तो नहीं कर सकते बेटों को, बेटियों को कि आप लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करो। बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन से भी बच्चे ख़राब होते हैं। तो साथ-साथ हमें बच्चों को अपने साथ लेकर चलना है, उन्हें हमने वो चीज़ भी यूज़ करने देनी है, लेकिन पॉज़िटिवली उसको कैसे यूज़ करना है वो भी हमने सिखाना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, हम अपना एनवायरनमेंट ऐसा रखें, हम अपना जो है वो बच्चों के साथ रवैया ऐसा रखें, अपना बिहेवियर ऐसा रखें, अपना अमल ऐसा रखें कि बच्चे भी उस चीज़ में जो है ना ढल जाएँ, उस माहौल में जैसा हम चाहते हैं बच्चों के लिए। तो यहाँ पे नूर फातिमा सो रही थी, मुझे बड़ी प्यारी लग रही थी और मैं इनको प्यार कर रही थी। और फिर साथ-साथ जो है ना वो मैंने सोचा कि मैं कपड़े भी रखूँ। उसके अलावा आप देखें कि जैसा आजकल का माहौल चल रहा है ना, बच्चियों पर ख़ास तवज्जो दें, अपनी बच्चियों पर, स्पेशली माएँ। क्योंकि हम अपने कामों में, अपने मकासद में, अपनी जॉब्स में इतने ज़्यादा जो है वो बिज़ी हो जाते हैं
कि हम बाज़-औक़ात बच्चों को इग्नोर कर देते हैं, तो बच्चों को तो इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना। अभी आपने देखा कि पिछले दिनों कितने वाक़यात हुए कि नूर मुक़द्दम वाला केस, दुआ ज़हरा वाला केस, तो कहीं न कहीं पेरेंट्स की कोई ना कोई तो ऐसी मिस्टेक होगी ना जिसकी वज़ह से बच्चों ने ये सब कुछ किया। तो कोशिश करें कि बच्चियों पर नज़र स्पेशली रखें, बच्चियों के साथ ऐसी फ्रेंडशिप बनाएँ कि वो आपके साथ हर बात, हर चीज़ शेयर करें। एक और बात जो मैं आप लोगों को बताऊँगी, यहाँ पे मैं बोल रही थी बट वो मैंने इस म्यूट कर दिया क्योंकि टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट मेरे माइंड में आया, जो मेरा दिल किया कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ। अच्छा, उसके अलावा ना बच्चियों को जो है ना वो ये चीज़ ज़रूर सिखाएँ, जो मुझे लगता है कि आगे दौर इतना अजीब आ रहा है कि मैं सोच रही थी कि ऐसे-ऐसे वाक़यात सुनने को मिल रहे हैं कि ब बच्चे तो अभी से ही सुनते ही नहीं हैं, अपनी मर्ज़ी से शादियाँ करेंगे और आ जाएँगे, ठीक है? तो सबसे पहले तो ये कोशिश करें कि बच्चों को अपना दोस्त बनाएँ। और उसके अलावा एक बात के तो मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ, पता नहीं आप लोग मेरे साथ एग्री करेंगे या नहीं करेंगे। आजकल ये जो एडवांस्ड माहौल आ गया है ना, एडवांस्ड होना चाहिए लेकिन इतना भी एडवांस नहीं होना चाहिए कि हम अपने इस्लाम की तालीमात को भूल जाएँ। नूर मुक़द्दम वाले केस में देख लें, फ्रेंडशिप थी लड़के के साथ, ठीक है? दोस्त था, घर भी आता-जाता था, माँ-बाप अलाउ करते थे, जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा एनवायरनमेंट था उनका। आप समझ लें कि बहुत ओपन माइंडेड लोग थे, जो कहते थे कि बच्चों को रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगानी चाहिए। लेकिन क्या हुआ एंड पे, इतनी बुरी तरह से उसकी मौत हुई। आप लोग सबसे पहले तो बेटियों को ये सिखाएँ कि जो लड़कियाँ होती हैं ना, उनके दोस्त लड़के नहीं होते। बॉयज़ के साथ फ्रेंडशिप नहीं हो सकती। ये मैं नहीं कह रही, ये इस्लाम कह रहा है, ये हमारा मज़हब इस्लाम कह रहा है कि मर्द और औरत का जो है के दरमियान तीसरी चीज़ ना शैतान होती है, ठीक है? ये मैं नहीं कह रही, प्लीज़ एक बार फिर कह रही हूँ कि अगर किसी के नज़रों से मेरी वीडियो गुज़री हो, कोई सुन रहा हो तो कोई मुझे रॉन्ग नहीं समझे कि ये चीज़ होती है। तो लड़का और लड़की आपस में ना तो दोस्त हो सकते हैं और ना ही लड़का और लड़की आपस में उनका रिश्ता बहन-भाई का हो सकता है, ठीक है? अपने सगे भाई या अपने बहन के अलावा। हाँ, आप लोग एक-दूसरे को रिस्पेक्ट दें, आप इकट्ठे कहीं जॉब करते हैं, आप इकट्ठे कहीं वर्क करते हैं, मैंने भी जॉब की है, मैं भी प्रोफ़ेशनल जो है वो जॉब मैं भी प्रोफ़ेशनल रही हूँ, जिसमें हमारे साथ हमारे कोलीग्स होते थे, मेल्स भी होते थे, उनके साथ उस टाइम पे हम बात भी करते थे, जो बात होती थी एक लिमिट के साथ हर किसी इंसान के साथ जो है वो रहते थे। लेकिन अपनी बेटियों को ये चीज़ ज़रूर सिखाएँ कि जो है ना वो उनकी लिमिट्स क्या हैं, ठीक है? और वो लिमिट्स रखने की उन्हें क्या ज़रूरत है, क्योंकि अब ऐसा दौर आ चुका है ना कि हमें ओपनली अपने बच्चों को बहुत कुछ समझाना पड़ेगा। अब वो टाइम नहीं है कि हम कहेंगे बच्चे मासूम हैं, बच्चों को सब कुछ पता है। बच्चों के हाथों में अगर मोबाइल है, टैब है और बच्चे अपने एनवायरनमेंट को देख रहे हैं, इधर-उधर से बहुत कुछ सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो बीइंग अ मदर, बीइंग अ पेरेंट्स, आप लोग ना शर्माएँ कि हम ये कौन से टॉपिक्स हैं जो बच्चों से शेयर करें। ओपनली, फ्रेंडली उनको बताएँ, उनके साथ डिस्कशंस करें, उनको बताएँ कि बहन-भाइयों से बड़ा, माँ-बाप से ज़्यादा अच्छा दोस्त आपका कोई नहीं हो सकता। और आजकल तो वो टाइम भी नहीं है कि आप कह लें कि कोई लड़की किसी लड़की की फ्रेंड अच्छी हो सकती है, ठीक है? बहुत बहुत कम ऐसे लोग हैं, देखिए मैं सबको नहीं कह रही, ठीक है? अगर आपके बच्चों की फ्रेंडशिप्स भी हैं, आप उनको भी नोट करें कि उनके घरों के एनवायरनमेंट्स कैसे हैं, ज़्यादा देर तक बच्चों को ना जाने दें, बेटियों को स्पेशली बाहर ना जाने दें, ठीक है? हमारा टाइम था कि हम अपने टाइम पे कंबाइंड स्टडीज़ भी कर लिया करते थे, ठीक है? लेकिन अब वो टाइम नहीं है। उसके अलावा अपनी बच्चियों के साथ हर चीज़ ओपनली शेयर करें। और वो जब जवान होने लगती हैं, टॉपिक एक ऐसा है जिस पे मुझे डिस्कशन करनी है और आज की वीडियो में ये टॉपिक क्लोज़ नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट भी वीडियो मैं इसी टॉपिक पे कोशिश करूँगी कि बनाऊँगी कि कितना ज़रूरी है बेटियों को अपना दोस्त बनाना, बेटियों को बहुत कुछ सिखाना, बेटियों को बहुत कुछ समझाना। अपने साथ अपनी बेटियों की रूटीन्स ऐसी बनाएँ, ऐसा उनको सिखाएँ, अपने घर का एनवायरनमेंट ऐसा रखें कि आपकी बेटियाँ स्टार्ट से ही अच्छा सीखें। हम किसी गैदरिंग में बैठे हुए होते हैं, आपस में बैठे होते हैं, तो हम किस किस्म की बातों को डिस्कस कर रहे हैं अपने बच्चों के सामने। कहने को हमारे बच्चे बिज़ी होते हैं, खेल रहे होते हैं, होमवर्क कर रहे होते हैं या किसी भी एक्टिविटी में बिज़ी होते हैं और हम कुछ ऐसे टॉपिक्स पेरेंट्स आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं, बड़े आपस में बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं बच्चों के दरमियान, जो हमें डिस्कस नहीं करने चाहिए, जिनका उनके ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। हमें लगता है कि वो नहीं सुन रहे, हमें लगता है कि वो नहीं समझ रहे, लेकिन वो सब कुछ सुन रहे होते हैं। तो कोशिश करें अपने बच्चों के साथ जब आप बैठे हों, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, तो अच्छी बातें डिस्कस करें। और ये नहीं कि आप डायरेक्टली उन्हें समझाएं, आप इनडायरेक्टली उनके साथ डिस्कशंस करें। कोई अच्छा वाकया सुनाएं, कोई अच्छा वाकया सुने, कुछ अच्छा डिस्कस उनके साथ करें, ठीक है? तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आगे मज़ीद इस टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।